था और अब वसीम अब्बासी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो इस नूरी महफिल में अपने कलाम पेश करेंगे। आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भी भाई रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ान का महीना और उस पर जुमे का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप तमामी अहबाब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पूरी उम्मत को, जो लोग हमें सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे या जो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, उन सब को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक को हम सब की बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। आमीन, आमीन। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक वो सारे लोग जिनको अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इस रमज़ानुल मुबारक में जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा, उन सब लोगों में हम सब का भी नाम शामिल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक दरअसल मुफ्ती साहब, अगर मैं बड़ी माजरत के साथ आपको मैंने कट किया, लेकिन वही मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है जो हमेशा मैं करती हूँ, आज शायद मैं उस बात में आपकी तरफ आ गई कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगी हमदे बारी ताला से हम इस महफिल का आगाज़ करें। आप हम पढ़ें, हम आगाज़ तो कर चुके हैं लेकिन ये दूसरी नशस्त है, तो मैं बड़ी दोबारा से आपसे मैं माजरत कर रही हूँ, मैंने आपकी बात को काटा, लेकिन हमदे बारी ताला से शुरू करते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि रमज़ान है क्या। जी भाई वसीम भाई। बिगड़े सारे कम बनोंदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनोंदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनोंदा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जेड़े हरदम अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े हरदम अल्लाह अल्लाह कर देने, हो जेड़े हरदम अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े हरदम अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े हरदम अल्लाह अल्लाह कर देने। ये चार डब्ल्यू है, ये इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह खिलाफ मामूल ऐसा हुआ, क्या फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं खुतबा कहने के लिए मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें। अच्छा। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो अपने बूढ़े वालिदैन को पाए और उन्हें पाकर अपनी मगफिरत न करवा सके। मैंने कहा आमीन। दूसरा वो शख्स, फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो आपका नाम सुने और आपका नाम सुनकर आप पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। तीसरा, फिर तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ानुल मुबारक को पाए और अपनी मगफिरत अल्लाह ताला से न करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। तो रमज़ान को पाकर अपनी मगफिरत ना करवाने का इसका मतलब क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि दरअसल सब रोजा रखने वाले भी रोजादार नहीं होते। अच्छा। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोजा रख कर भी रोजादार नहीं। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करते हैं मेरी दो लड़कियां हैं, उन्होंने आज दिन को रोज़ा रखा है, आप इजाज़त दीजिए वो रोज़ा इफ्तार करें। मैं हदीस मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, वो रोज़ा इफ्तार करें। नबी पाक ने इरशाद फरमाया उनका रोज़ा नहीं था, उन्होंने इफ्तारी कर ली है।
तो उन्होंने अर्ज की, उस शख्स ने अर्ज किया, रसूलल्लाह पूरा दिन वो मेरे सामने थी, मेरी बच्चियां, उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। फरमाया उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाया गया तो कहा कि कै करो। जब कै की तो उनकी कै में खून के लोथड़े और गोश्त के छोटे छोटे लोथड़े निकले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पूरा दिन अपने मुसलमान भाइयों की गीबत करती रही हैं, इस वजह से इनके साथ ये मामला हुआ। इनका रोजा नहीं था, तो हम रोजा रख कर भी रोजादार नहीं होते। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि रोजा रख कर भी हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। सही। इतना मुश्किल काम हम करते, रोजे का नंबर तो बाद में, पहले तो नमाज है, फिर ये दूसरा, यानी हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजा रख कर भी अल्लाह ताला की इताअत ना करे, तो अल्फाज ये हैं हदीस के, फरमाया कि उसके मुंह को बांधने की अल्लाह ताला को कोई भी हाजत नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे रोजेदार के रोजे को कबूल नहीं फरमाता। सही कि वो फाका करें, सहरी करके सो रहे हैं, ये भूखा रहे। हाँ, कि मगरिब से पहले आप उठेंगे, ये तो फाका है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसमें रब की रजा को आपने शामिल नहीं किया। अच्छा, यहाँ सोने की भी दो सूरतें हैं जी। एक तो ऐसा शख्स है कि जो पूरा दिन सो ही रहा है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना दीगर नेक काम कर रहे, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इस खौफ से सो रहा है, यार बाहर निकलूंगा तो मुझसे कोई गुनाह हो जाएगा। अच्छा। मैं बाहर लोगों से मिलूंगा तो अगर उसकी गैदरिंग ऐसी है तो कोई ना कोई मेरी जबान से कोई फौश कलामी निकल जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो अगर ऐसा शख्स सोया ही रहे तो बेहतर है। हाँ, नमाजों के टाइम, नमाजों के लिए उठना है उसको, नमाजों के टाइम, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो कहने की जरूरत भी नहीं है। नमाजों अपनी कमअक्ली के लिए ये बात कह रही थी। नमाजों के टाइम में उठता रहे और नमाज पढ़ता रहे। अच्छा, एक वो शख्स है कि जो पूरी रात जागता है और फिर उसके लिए तो दिन को सोना लाजमी होता है, लेकिन वो लोग भी क्या कहते हैं, यार रात को जागा हूं, रोजा तो मैंने रखा है, तो बस इफ्तारी के टाइम उठूंगा। तो ये जो आप पर जो अल्लाह का रोजे से पहले फर्ज है, जिसे नमाज कहा जाता है, इसका क्या बनेगा? तो यहाँ पर एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं जी। अच्छा, और यहाँ ये भी फरमा दीजिए, जो जिस तरह आजकल तो रोजेदारों को के इलेक्ट्रिक वाले जगा रहे हैं और लोगों को जरूरत ही नहीं है जगाने की। इसके साथ साथ अभी जो मुफ्ती साहब बात, मुझे ब्रेक लेना है, ओके। अभी मुफ्ती साहब जो बात कह रहे थे उस पर मुझे ख्याल आया कि मुख्तलिफ तरह की जो है समाजी जो वेबसाइट्स हैं या मैसेजेस पर भी ये चीज़ जो है पास ऑन की जा रही है कि इस वक्त फ्रूट, बाकी तमाम चीज़ें बहुत महंगी कर दी गई हैं, लोगों की इस्तात से बाहर हो गई हैं। एक अच्छा कमाने वाला शख्स भी जब वो फल ख़रीदने जाता है या रमज़ान के महीने में अशिया खुर्दनोश लेने जाता है तो ये आसमान से बातें कर रही हैं। बायकॉट किया गया है फलों के हवाले से कि आप 2, 3 और 4 जून को फल ना ख़रीदें। मैं इटसेल्फ सनामजद इस बात को अग्री करती हूँ कि मैं भी उस बायकॉट का हिस्सा हूँ। मैं भी आज कल परसों फल नहीं ख़रीदूँगी, मुझे कोई कमज़ोरी नहीं होगी, मेरे दस्तरखान में कोई कमी नहीं आएगी। जितना हो सके आप लोग भी इस बायकॉट का हिस्सा बने। मैं मुफ्ती साहब से भी ज़रूर चाहूँगी कि इस पर कहिए, क्योंकि ये ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। और रमज़ान के महीने में आप अपने बहन भाइयों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका वैसे ही बायकॉट है, उनकी सतात ही नहीं है इतनी महंगी चीज़ ख़रीदना, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो ख़रीदने की सकत रखते हैं उनको भी ये नहीं ख़रीदना, ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो सके जिनके लिए फ्रूट वालों ने बॉयकॉट कर दिया है इस फ्रूट को महंगा करके। मुफ्ती साहब, इस पर आप कलाम कुछ कह दीजिए ताकि मैं फिर भाई की तरफ बढ़ूं और हम कलाम। देखिए, दीन इस्लाम ने रियासत में जब फसाद बरपा हो जी और रियासत में रियासत की रियाया के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही जी, उस वक्त दीन इस्लाम ने इस बात की वाज़े तौर पर इजाजत दी है कि उस वक्त रियाया मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली तय करे जी, जिसके जरिए से उस फसाद और उस मुश्किल का सामना करने में आसानी हो। सही। और यहाँ पर ये बात मैं अर्ज कर दूं कि जालिम के जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त करना मजलूमियत है, लेकिन हद से आगे बर्दाश्त करना इस्लाम भी कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम, कि जालिम के जुल्म को हद से ज्यादा बर्दाश्त करना। अब ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन चूंकि कुरान ने ये फैसला किया है, वो मजलूमियत नहीं है, वो बेगैरती है, वो शराफत नहीं है। वो जी हाँ, इतने सख्त अल्फाज हैं, वो बेगैरती है। तो अब हमारी गैरत कहाँ गई कि हम नहीं सोचते कि मेरा वो गरीब भाई जो 100 रुपए का फ्रूट लेता था या 150 का फ्रूट लेता था,
अब वो इस रमजानुल मुबारक में एक वक्त का 500 का फ्रूट कैसे खरीदेगा? अगर मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा। बेशक। तो मैं भी इंशाल्लाह इस मामले में तमाम आप भी बॉयकॉट का हिस्सा बिल्कुल, मैं आज से मैं फ्रूट नहीं खरीदूंगा बस। बहुत अच्छी बात है भाई, आप भी हिस्सा है इसका। बस हम तो मुफ्ती साहब ने कह दिया, हम तो यहाँ ये तो हो गया। और इंशाल्लाह जो स्क्रीन की तरफ उस तरफ बैठे हुए लोग हैं, मुझे उम्मीद है, मुझे मेरा दिल ये कहता है कि वो भी इस बॉयकॉट का हिस्सा बनेंगे। मैं अगेन ये कह रही हूँ, चाहे आप इस्तिताअत रखते हैं या नहीं रखते, आपने इसका बॉयकॉट करना है, क्योंकि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, ये फल को स्टोर नहीं कर सकते। मौसम भी ऐसा है, गर्मी भी ऐसी है, ताकि हर किसी के लिए ये चीज़ आसान हो सके। ये तो उनको खुद करनी चाहिए। अगर इनके दिल में खौफ खुदा नहीं है तो हमें हमारा दीन भी इजाज़त देता है। इस पर मुफ्ती साहब ने भी अपनी बात कह दिया है। भाई अब आपसे कलाम की दरख्वास्त है जी। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावंदी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावंदी। मैं लजपाला दमंगता मेरे पल्ले बरे रहंदे। मैं लजपाला दमंगता मेरे पल्ले बरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद ना रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। जिन्हां दे रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। सुभान अल्लाह वसीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, रमज़ान का महीना है जिसे 3 अशरों में जो है वो तकसीम किया जाता है, रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नुम की आग से निजात का अशरा। तो ये जो रहमत का अशरा है, इस वक्त रहमत बरस रही है और हमें सदा दे रही है कि हम इसकी बरकतों को समेट सकें। सो कुछ ख़ास वज़ाइफ होते हैं, कुछ इस अशरे के लिए इबादत होती है जो करनी चाहिए। और उन लोगों इसके बाद मुझे एक और भी बड़ा ज़रूरी सवाल है जो मुझे कहा गया था मैं आपसे पूछूं, लेकिन पहले आप बता दीजिए कि कोई ख़ास सूरत, कोई ख़ास आयत जो इस अशरे में पढ़ी जाए। देखिए, अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, अशरा जहन्नम से आज़ादी का जो अशरा है, ऐसा नहीं है कि अशरा रहमत ख़त्म होगा तो रहमतें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि रमज़ान की हर घड़ी में रहमतें बरसती रहती हैं। कि हमारी आसानी के लिए जो है वो इसको 3 अशरों में तकसीम किया गया। अशरा रहमत की बड़ी आसान दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन।
अगर आप इस दुआ को याद नहीं रख सकते तो जहाँ पर सूरह मरियम ख़त्म, सूरह हज ख़त्म होती है और सूरह नूर शुरू होती है, उसके बिल्कुल आखिर में आखिरी जो आयत है, ये बिल्कुल उसकी आखिरी आयत है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर, ए अल्लाह तू माफ़ फरमा, मग़फ़िरत फरमा और रहमत फरमा, और तू बहुत ज्यादा रहमत फरमाने वाला है। इसका माना ये है, इसका आपको विर्द करते रहना। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं हर नमाज के बाद। ये है अशर रहमत की दुआ। सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त बीमारी की सूरत में होंगे। कुछ लोग ऐसे बीमार हैं जिनको इंशाल्लाह रब सेहत देगा, रमज़ान के बाद उनको लगता है कि तबीयत बेहतर हो जाती है तो वो क़ज़ा कर सकते हैं रोज़े की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये उम्मीद ना हो, या ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, किसी क्रॉनिक डिजीज़ में, या अल्लाह ना करे किसी और इस तरह की बीमारी में, कि उनको ये पता है कि अब जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि वो क़ज़ा भी कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है वो बता दीजिए। देखिए, कुरान मजीद ने खुद ऐसे लोगों के लिए हुक्म बयान फरमाया जी। इसे शरीयत की इस्तिलाह में शेख फ़ानी कहा जाता है। शेख फ़ानी यानी ऐसा आदमी कि जो अब दोबारा ठीक नहीं हो सकता। शेख फ़ानी से मुराद ये नहीं कि अब वो मर जाएगा, हाँ। ये एक शरअ की इस्तिलाह है। सही। तो इसमें ये होता है कि वो अपने हर रोज़े का फ़िदिया देगा। अच्छा। हर एक रोज़े का फ़िदिया 2 किलो 50 ग्राम गंदुम है। 2 किलो 50 ग्राम गंदुम या जौ या बादाम या किशमिश, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फिदिया देगा। फिदिया जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, अगर किशमिश के मुताबिक भी देना है तो 2 किलो 50 ग्राम जो किशमिश की कीमत आएगी वो आप फिदिया दे देंगे। वो एक रोजे का फिदिया होगा, एक रोजे का फिदिया होगा। और कोई अगर वो नहीं, किशमिश के प्राइस नहीं दे सकता तो वो गंदुम का प्राइस ले ले या जौ का प्राइस ले ले। जो मेरे ख्याल से गंदुम से सस्ती मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो अगर गंदुम की भी नहीं दे सकता तो जौ के दे दे एक रोजे का। अच्छा। इस तरीके से वो अपने 30 रोजों का फिदिया दे दे। कोई फिक्स नहीं है कि इतना अमाउंट आपने देना है, ये आपने अपने हिसाब से 4 चीजों में से जिस निसाब का आप दे सकते हैं, सही, वो आपके लिए आसानी है, तो वो एक रोजे का फिदिया हो जाएगा। इस तरह आप अपने 30 रोजों का फिदिया दे सकते हैं। वो आप चाहे एक साथ दे दें या आप हर रोज। अच्छा, यहाँ पर ये बात एक अहम मसला अर्ज कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, वो ठीक हो जाते हैं, रोजों का फिदिया देते हैं, हर रमज़ान में फिदिया देते हैं, हर रोज़े का फिदिया देते रहते हैं, लेकिन रमज़ान गुजरता है तो कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान ने मसला ये बयान किया है, अब वो दोबारा रोज़े रखेगा, अब वो फिदिया उसके रोज़े के लिए किफ़ायत नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सेहतमंद हो गया, अब ये रोज़ा रख सकता है, तो उन रोज़ों की कज़ा करना इस पर फ़र्ज़ है। सही सही। अच्छा, यहाँ ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये तो आपने उनके लिए कहा जो रोज़े नहीं रख सकते, जो ज़ाहिरी तौर पर लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंशाल्लाह जिनको लगता है कोई सर्जरी हुई है या किसी बीमारी के बाइस वो इस वक्त बीमारी की हालत में है, रमज़ान के बाद वो उसको कज़ा कर सकते हैं। तो उनको तो फिर फिदिया अदा नहीं करना। नहीं, वो कज़ा करेगा जो आदमी जिसको ये उम्मीद हो कि मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ। अच्छा, और वो उम्मीद कैसे होती है कि आपका ज़मीर भी कहता है मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, और डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि आप इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे। फिर आसान तरीका है, आप सर्दियों में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की कज़ा कर लें, इनको छोड़े ना, इनकी कज़ा करना फ़र्ज़ है। सही सही। अच्छा, एक और भी चीज़ ऐसा भी होता है कि अक्सर ये बात होती है कि अच्छा ठीक है, घर में आपके कोई बुजुर्ग रोज़ा नहीं रख रहे तो उनकी जगह आप किसी और को रोज़ा रखवा देते हैं। ये अफ्तारी कराती है नॉर्मली, इस तरह की चीज़। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप हमारी इस्लाह कीजिए। ये आप किसी को इफ्तारी या सहरी करवा रहे हैं, उसका सवाब आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं रोजे का फिदिया नहीं है। रोजे का ये फिदिया नहीं हो सकता। रोजे का ये फिदिया नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि वो उतनी रकम किसी मिस्कीन को दे देते हैं, ठीक है, और उसको आप कह देते हैं कि इफ्तारी खा लेना, हाँ, ये एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अगर उसको उतनी रकम की इफ्तारी भी दे देते हैं तो फिर भी फिदिया हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को ये बेहतर मशवरा दूंगा कि आप गरीब को इफ्तारी ना दें, आप गरीब को आटा राशन ना दें, उसको पैसे दे दें, उसकी जो जरूरत होगी वो खुद पूरी कर लेगा। हाँ, लेकिन सब आपकी नियत से आप खिलाना चाहते हैं तो आप खिला दें, लेकिन फिदिये की आप रकम अदा कर दें। ठीक है, सही है। ये आप कुछ और कह रहे थे? फिदिया के अलावा भी कोई नेक काम अगर आप करना चाहें, खैरात करना चाहें,
तो हमारे यहाँ क्या होता है कि रमजान मुबारक में बहुत सारे लोग राशन देते हैं। अब वो एक गरीब आदमी के पास इतना सारा राशन इकट्ठा हो जाता है, वो सोचता है मैं अपने बच्चों के कपड़े कैसे खरीदूंगा। सही। तो उसका आसान तरीका ये उलमा ने लिखा है कि आप वो खैरात पैसों की सूरत में गरीब को दे दे, वो चाहे तो राशन खरीदे, चाहे वो अपने घर की जरूरत के हिसाब से जो है वो फिर उस उसकी जरूरत जिस तरीके से पूरी होगी उससे आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत सारे मसाइल आपने यहाँ पर हमारे लिए पेश भी किए। भाई आपका बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आपसे कलाम की दरख्वास्त है, और बस उम्मीद यही है कि जो अभी हमने बॉयकॉट की जो बात की है उसमें मैं और आप हम सब मिलकर शामिल रहेंगे और बॉयकॉट करेंगे फ्रूट का उस वक्त तक जब तक हमारे तमाम जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस रब की नेमत से फ़ायदा उठाने के लेवल पर नहीं आ जाते। इस बॉयकॉट का हिस्सा बनिए और रमज़ान की इस रहमतों और बरकतों को समेटने में कोशा रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी भाई अब आपका कलाम दुआ करते हैं। मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते पीते बहुत दिन बीते, इस दूरी से तो बेहतर था और न अब हम जीते बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। कैसा जमाना कैसी फजा थी, उनका करम था, उनकी अता थी। कैसा जमाना कैसी फजा थी, उनका करम था, उनकी अता थी। शाम सवेरे सब्ज सुनहरे, शाम सवेरे सब्ज सुनहरे, दीद के जाम थे पीते बहुत दिन बीते, बहुत दिन